औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें आज हम इंशाल्लाह यूनिट 10 करेंगे, जिसमें टोटली हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री यानी अगर ज्योमेट्री के बारे में बताया जाए, ज्योमेट्री एक वो मैथमेटिकली यानी कि मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज़ होते हैं इसमें। आपने उसको यूज़ करते हुए जो है हमने लाइंस सेगमेंट लगानी है, कुछ लाइंस ऐड करनी है। हमने जो है इसमें बहुत से बाइसेक्ट बनाने हैं, इस तरह से यानी जो ज्योमेट्री की अशकाल होती हैं। ठीक है जी। तो ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जियो एंड मेट्रोन। ये जो ज्योमेट्री था, ये दो लफ्ज़ों से ग्रीक लैंग्वेज थी, वहाँ से वो ये जो है निकला है। जियो मीन अर्थ, जियो का मतलब है ज़मीन, एंड द मेट्रोन मीन मेजरमेंट यानी पैमाइश करना। तो ज़मीन यानी कि ज़मीन और पैमाइश यानी कि ज्योमेट्री का मुकम्मल मीनिंग जो है वो होगा कि पैमाइश की चीज़ की पैमाइश वगैरह करने के लिए इसमें बताया जाता है। अच्छा, तो हमारा इसमें क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज है 10.1। वो कहता है ऐड दी फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। वो कहता है ये जो मैंने लाइन आपको दी हुई है, इनको आपने ऐड करना है। ये क्वेश्चन 1 है। ए बी एक लाइन ये है और सी डी एक लाइन ये है। तो इसके दरमियान में हमने जो है वो इन दोनों को प्लस करना है, एक साथ जोड़ के हमने इसका वो आंसर निकाल के उसको देना है। ठीक है। तो लाइन अगर मैं आपको बताऊं, लाइन एक ऐसी होती है यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। यानी कि दो पॉइंट के दरमियान में जो फासला होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको आप लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। लाइन वैसे पता ही होगा आपको। खैर, इसका सलूशन करते हैं। आपने क्या करना है, एक आपने लाइन लगा लेनी है स्केल की मदद से। स्केल आपने एक रख लेना है और एक कंपास हो आपके पास, और एक जो है लेड पेंसिल हो। खैर, लेड पेंसिल से मैं लाइन नहीं लगाऊंगा। आपने एक लाइन लगा लेनी है जिसको आपने एक नाम दे देना है। मैं यहाँ पे आपको लगा के बताता हूँ। ठीक है, एक लाइन आपने लगा ली। एक पॉइंट ये आपने नाम दे दिया, इसको आप नाम दे दें पी का। एक लाइन लगाई पी, और इधर से एक आपका इसको क्यू का मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है। आपने पी क्यू एक लाइन लगा ली, अपनी तरफ से एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है। इसके बाद आपने ये जो लाइन है इनको आपने ऐड करना। इनको कैसे ऐड करना है, आपने कंपास को इतना इसके जितना ऐसे खोल लेना है। जितनी ये लाइन लगी होगी पेपर में आपकी आएगी, तो आपने इतना इसको खोल लेना है, और पी पर हमने जो है वो पिन रखनी है, और पेंसिल से हमने इस तरफ एक ऐसे छोटी सी लाइन लगा के पॉइंट शो कर देना है। ठीक है। इसी तरह हमने इसको इतना खोल लेना है सी डी। ये देखिए, और फिर हमने इसी पॉइंट पर रखना है इसको, और इस साइड पे हमने एक आर्क लगा देनी है। ठीक है जी। तो मैं इससे पॉइंट शो कर देता हूँ। ठीक है। ये पी था, इसको मैं आर का नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को, और इसको एस का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। तो अब अगर आप देखें तो ये दोनों लाइन ऐड हो चुकी हैं इस एक लाइन पर। तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप उसको बताएं कि ये जो पी क्यू पी आर इक्वल टू ए बी, और इसी तरह जो है आर
एस इक्वल टू सी डी। तो देन एंड पे आप जो है उसको यहाँ पे लिख के बता देंगे कि ए बी प्लस सी डी, यानी कि ए और बी को जब प्लस किया तो ये लाइन हमारी पी एस किसके इक्वल हो गई, पी एस के। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा इसका आंसर था। इस तरह से आपने इसकी ये जो है छोटी सी आपने पॉइंट भी लिख देने हैं। साथ में इस तरह से हमने लाइन को जब ऐड करते हैं वो इस तरह से करते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं अपनी तरफ से और उन दो लाइनों को कंपास की मदद से हम उसी लाइन के ऊपर जो है पॉइंट से शो कर देंगे, तो हमारी जो है लाइन, ये दोनों लाइन ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अब हम जल्दी से आगे वाले क्वेश्चन करते जाएंगे। आपको उम्मीद है इसकी समझ आई होगी क्वेश्चन की। तो हमने क्या करना है, अपनी तरफ से एक लाइन ड्रा कर लेनी है और उसको कोई ना कोई आपने नेम दे लेना है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है। ठीक है जी। एक पॉइंट ये है, आप अपनी तरफ से कोई भी इसको, यहाँ पे पी क्यू आर एस है तो आप इसको नाम दे लें ए का, और एक पॉइंट यहाँ पे बना लें और इसको नाम में दे देता हूँ बी का। ठीक है जी, एक मैंने लाइन ड्रा कर ली जिसको मैंने नाम दिया ए और बी का। इसके बाद आपने जो है कंपास की मदद से इतनी कंपास खोल लेनी है पी क्यू जितनी। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, ए पॉइंट पर इसको रखना है कंपास को और इस तरफ एक आर्क शो कर लेनी है। ठीक है, इसी तरह आपने आर एस जितनी आपने यानी कि वहाँ पे पेपर में जितनी आपको लाइन दी होगी उतनी आपने कंपास ओपन कर लेनी है। तो ये जी यहाँ से ये आपने लाइन शो किया, आर्क लगा दी है, तो ये एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है जी, ए बी इसको सी का नाम दे दें और इसको डी का नाम दे दें। ठीक है, और अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो ए सी इक्वल टू पी क्यू, और इसी तरह सी डी जो है वो इक्वल टू किसके है, आर एस के, आर एस। ठीक है, और एंड पे जो है हम उसे बता देंगे कि पी क्यू प्लस, हमने पी और क्यू प्लस आर एस इन दोनों को हमने प्लस किया है, तो ये इक्वल टू एक लाइन बनी है ए डी, ए डी, ए से लेकर डी तक एक लाइन बड़ी जो है हमारी बन गई इन दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, इस तरह से आपने लाइनें लगाते जाना है और ऐड होती जाएंगी। अच्छा जी, अब हमने एक यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा करनी है क्योंकि इनको भी हमने ऐड ही करना है। तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा कर ली। एक लाइन ड्रा की जिसको जो है हम नाम दे लेते हैं कोई, ये KLMN, तो हम अपनी तरफ से कोई भी नाम दे लेंगे। आप चाहें तो यही नाम दे सकते हैं A B, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए जो ऊपर उसने लाइन में दिए हुए हैं। मैं इसको A का नाम दे देता हूँ और इसको B का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने ये लाइन ऐड करनी है। तो हमने क्या करना है, कंपास को इस लाइन के ऊपर ऐसे कंपास को ओपन करना है इसके जितनी ये है। तो हमने कंपास ओपन की और यहाँ पे इस पॉइंट पर रखा नीडल को और ये मैंने आर्क लगा दी। ठीक है जी, तो इसी तरह फिर मैंने इसको इतना ओपन करना है इसके जितना, तो इसी पॉइंट पर दोबारा से रखना है जहाँ पे मैंने आर्क लगाई थी और एक लाइन आर्क आपने यहाँ पे शो कर देनी है इस तरफ। ठीक है जी, तो इनको आपने एक पॉइंट से ऐसे शो कर देना है। ये पॉइंट से हमने ये ले शो कर दिया। ठीक है, अब A B ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है,
उसको बता भी दें, हमने ऐड किया जो ए सी लाइन है, ए सी लाइन इक्वल टू किसके है, के एल के, और सी डी जो लाइन है वो इक्वल टू किसके है, एम एन के, एम एन। ठीक है, देन हम हमारा जो के एल प्लस एम एन इक्वल टू ए डी, ये आंसर आ गया है। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर टू में हमने देखना है कि इसमें अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो भी हम इसमें सीख लेंगे। इसी तरह यानी कि इसमें कोई वो बंडल नहीं है कि अब सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो गया है, तो कोई ऐसा नहीं है। तो आपने इसी तरह से जैसे मैंने वहाँ पे लाइन लगाई है, आपने एक लाइन सेगमेंट जो है वो यहाँ पे लगा लेनी है। एक लाइन आपने लगाई यहाँ पे, ठीक है जी। इसको जो है आप शो कर लें, इसको मैं आर का नाम दे देता हूँ, और एक पॉइंट इस तरफ से एक आर एस, आई का नाम कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा अब लाइन जो है वो माइनस करनी है हमने, क्योंकि इसने क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप यहाँ पे देखें, कंफ्यूज ना हो जाएं आप, कि सब्ट्रैक्ट दी शॉर्टर लाइन सेगमेंट फ्रॉम दी लॉन्गर लाइन। जो है वो कहता है शॉर्टर लाइन है, जो छोटी लाइन है उसको वो कहता है सब्ट्रैक्ट करें किस में से, लॉन्गर लाइन में से, सेगमेंट गिवन इन ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। वो कहते हैं जो मैंने लाइन सेगमेंट आपको दी हुई है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो आपको सवाल दिए हैं वही आपने माइनस करने हैं। तो मैंने इसी तरह क्वेश्चन को नोट कर लिया था। तो अब हमने क्या करना है, हमने ए बी में से सी डी लाइन माइनस करनी है। ठीक है, वो भी इसी तरह आपने क्या करना है, कंपास को इतना आपने ए बी जितना आपने ओपन कर लेना है। ये देखें ए बी, तो मैंने कंपास को इस पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगाई इस तरफ ऐसे। ठीक है जी, अब वो कहता है इसी लाइन में से आप ये लाइन माइनस करेंगे। तो आप अब कंपास खोल लेंगे इसके जितनी, ये कंपास हमने खोल लिया। इस बार हमने क्या करना है, क्योंकि जब हम प्लस करते थे तो हम आगे को फॉरवर्ड होते थे, अब हमने बैकवर्ड जाना है। यहाँ पे हमने कंपास रखनी है, हमने आगे को नहीं जाना क्योंकि हमने ऐड नहीं करना, हमने बैक आना है। यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट शो कर देंगे, एक ये पॉइंट है हमारे पास और एक पॉइंट ये हमें मिला है आर आई, इसको मैं नाम दे देता हूँ एस का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पी का। ठीक है जी, अब हमने लिखना कैसे है, जो आर एस है यहाँ पे उसको जो शो करना है हमने कि आर एस इक्वल टू किसके है, ए बी के। और इसी तरह जो सी डी एस पी, अब देखें यहाँ पे आपने आगे को तो नहीं जाना है, एस पी जो हमारे पास एस पी है वो इक्वल टू है सी डी के। तो देन हमें माइनस करने के बाद जी तो आपने यहाँ पे अब जो हासिल हुआ है, यानी कि इसको और इसको माइनस करने के बाद आप लिखेंगे ए बी माइनस सी डी इक्वल टू आर पी, इक्वल टू आर पी। ये आपके पास आंसर हुआ है, क्योंकि ये लाइन जो है, ये वाली लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। ठीक है, माइनस हो चुकी है, हमें जो लाइन हमारे पास बच गई है वो ये वाली है। इसलिए मैंने लिखा कि ए बी में से जब आपने सी डी माइनस किया तो आपके पास जो लाइन बची है वो आर पी बची है। ठीक है, ये वाली आर पी। ठीक है, इस तरह से आपने लिख देना है, तो ये जो है हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। एक लाइन ड्रा की,
ठीक है जी। इसको मैंने ए का नाम दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे हम शो कर लेते हैं, उसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। एक लाइन ड्रा कर ली हमने ए बी। तो देन उसके बाद हमने पी क्यू जितनी कंपास खोल लेनी है, वैसे ही मैंने सेम टू सेम बहुत ही आसान। तो ये मैंने कंपास ओपन की है, मैंने यहाँ पे जो नीडल है वो यहाँ पे रखी है, इसको कंपास को यहाँ पे मैंने पेंसिल से एक निशान लगा दिया। इसको मैं शो कर देता हूँ, ये लें। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। इसी तरह अब मैंने आर एस जितना इसको ओपन किया, आर एस, ये आर एस जितना मैंने इसे ओपन किया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा लिया। ठीक है जी। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। डी का मैंने अपनी तरफ से, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये नाम नहीं होने चाहिए जो ऊपर यहाँ पे उसने लिखे हुए हैं। ठीक है। अब मैं उसे बताऊंगा कि जो ए सी वाली लाइन है, ए से सी तक की लाइन है, वो इक्वल टू किसके है, पी क्यू के। इसके ऊपर यहाँ पे सॉरी मैं लाइन यहाँ पे नहीं शो कर रहा, ये लाइन है जो ये भी आप ऊपर ये लाइन सेगमेंट को शो करती है, तो ये लाइन भी अगर आप ये शो कर देंगे हर एक के ऊपर तो अच्छी बात होगी। ठीक है। अच्छा, तो ए सी इक्वल टू पी क्यू। अब मैंने उसे बताया कि जो सी डी है, सी डी इक्वल टू आर एस। ठीक है, आर एस जितनी लाइन है। तो देन आगे फिर मैंने उसे बताया कि जब हमने पी क्यू माइनस आर एस किया तो हमारे पास जो लाइन बच गई है वो ए डी, हमारे पास जो लाइन है वो ए डी है। बस इतना सा आपका जो है इसका आंसर होना है। इस तरह से आपने इसको माइनस करते जाना है। इसी तरह अब फिर हम एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे यहाँ पे। एक लाइन आपने लगाई है ऐसे, ठीक है जी। इसको नाम दे दिया आपने, कोई भी नाम दे दें आप, वही नाम दे सकते हैं ए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में जो उसने पॉइंट दिए होंगे हमने वो पॉइंट नहीं बताने हैं। ए बी मैंने एक लाइन ड्रा की। अच्छा जी, अब इसमें से इसको भी हमने माइनस ही करना है। तो ये मैंने कंपास जो है इतनी, इसको मैंने ओपन कर लेना है इतना। ये मैंने लाइन ओपन की, सॉरी कंपास ओपन की मैंने, और यहाँ पे मैंने एक आर्क जो है वो शो, ये मैंने पॉइंट शो कर लिया। ठीक है। इसी तरह एम एन जो है, एम एन जितनी मैंने कंपास ओपन की और यहाँ पे मैंने कंपास रखी और इस साइड पे मैंने ऐसे बैक साइड पे बैकवर्ड आना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। बैक को मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, सॉरी आर्क लगा दी मैंने। ठीक है। और अब ए बी, इसको मैं सी का नाम दूंगा और इसको डी का। तो मैंने उसे बताया कि जो ए सी लाइन मैंने लगाई वो के एल जितनी है और जो सी डी लाइन है वो एम एन जितनी है। और चूँकि हमने के एल में से एम एन को माइनस करना था, के एल माइनस एम एन इक्वल टू, तो इक्वल टू में हमारे पास जो आंसर आया है वो बच गई लाइन ए और ए डी। ये लाइन हमारे पास बच गई है, क्योंकि बाकी जो लाइन है वो इसमें से सबट्रैक्ट हो गई है, माइनस हो गई है। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने उसे बताना था कि सबट्रैक्ट, लाइन को लाइन में से सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। इसी तरह अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर आप देखें तो इसमें जो है वो कहता है ड्रा, क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ बुक से। कहता लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर गिवन बिलो। कहता ए बी और सी डी लाइन मैंने आपको दी हुई है। वो कहता ड्रा पी क्यू हुज लेंथ इज इक्वल टू दी सम ऑफ ए बी एंड सी डी।
ठीक है। वो कहता है एक पी क्यू लाइन लगाएं जिसकी लेंथ जो है वो ए बी और सी डी जितनी हो। तो हमने एक लाइन पी क्यू लगानी है जिसकी लेंथ जो है वो इतनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा के आपको बता देता हूँ। एक पी क्यू लाइन लगाई लेकिन उससे पहले ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रा की, ठीक है। इस पहले पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूँ क्योंकि जो हमारी लाइन है वो पी क्यू जितनी होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को नाम कोई और देता हूँ। मैं इसको एस का नाम दे देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा पी ही होगा। उसकी वजह ये है कि हमारी जो लेंथ है वो पी क्यू जितनी होनी चाहिए। तो मैंने ये जो है यहाँ पे कंपास को ओपन किया। यहाँ पे देखिए मैंने कंपास को इतने लाइन जितना सेगमेंट जितना मैंने ओपन करके यहाँ पे मैंने नीडल रखी और एक आर्क मैंने इस साइड पे ऐसे एक आर्क लगा दी मैंने, ठीक है। इसी तरह अब चूँकि उसने इसकी लेंथ का सम के लिए, यानी कि प्लस सम का मतलब होता है प्लस करना, तो हमने फिर आगे वाली लाइन जितनी मैंने कंपास ओपन की तो मैंने इस जहाँ पे पॉइंट मैंने लगाया था उसी पॉइंट पर मैंने रखा और फिर मैंने एक और लाइन ड्रा कर दी, ये ठीक है। अब दो पॉइंट हमें, एक पॉइंट हमें ये मिल गया है और एक पॉइंट हमें ये मिला है, ठीक है। अब चूँकि पी ये मैं क्यू इसको नाम दूंगा इस पॉइंट को और इसको मैं आर का नाम दूंगा। उसकी वजह ये है कि जो लाइन इस टोटल इसकी जो लेंथ है वो पी और क्यू जितनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उसे बताना है कि हमने क्या किया है कि जो पी आर की लेंथ है पी आर इक्वल टू किसके है ए बी और जो है अपना आर क्यू ये इक्वल टू सी डी। तो जब इन दोनों को प्लस किया हमने किस किस को ए बी प्लस सी डी, तो हमारे पास जो आंस आया है वो पी क्यू आंस आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद पी क्यू जितनी हमारी लाइन हो जाएगी, तो ये जो है हमारा इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने इनको इस क्वेश्चन नंबर 3 को करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है के एल और इसमें क्या कहता है ड्रा ए बी सच दैट ए बी इक्वल टू के एल माइनस एम एन। माइनस करना है तो हमने इसी तरह एक लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे देखें एक लाइन में यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, अपनी तरफ से एक लाइन ड्रा की। इसको मैंने ए बी कह रहा है, ए बी में से माइनस करना है तो एक लाइन ड्रा की ए बी, ए मैंने लाइन लगा ली और यहाँ पे जो है एक पॉइंट मैंने रखा, उसको मैं नाम दूंगा कोई और नाम दूंगा तो क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ और चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए सी मैंने एक लाइन लगा ली है। अब मैं बताता हूँ मैंने इसको सी का नाम क्यों दिया है। यहाँ पे मैं जब सवाल हल करूँगा लाइन लगाऊंगा तो फिर आपको मैं बता दूंगा। मैंने कंपास इतनी ओपन की, ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा कर एक आर्क ड्रा की और इसके बाद मैंने एम एन जितनी लाइन कंपास को ओपन किया, ठीक है। और इसी पॉइंट पर मैंने रखा। अब हमने माइनस करते हैं जब तो हम बैकवर्ड आते हैं, ठीक है। तो बैक को मैंने यहाँ पे एक आर्क लगा दी, ठीक है। एक पॉइंट हमें ये मिला है जिसको मैं नाम दूंगा बी का और एक पॉइंट हमें ये मिला है इसको मैं नाम कोई और दूंगा और इसको बी का नाम दूंगा और हमारे पास जो है ये नाम कोई और हो जाएगा, ई मैं नाम रख लेता हूँ। कोई भी नाम आप रख सकते हैं लेकिन सवाल हमें जो कह रहा है कि जो
के एल माइनस एम एन, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो बच गया है वो है ए बी, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से नाम दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बताएंगे उसको कि जो ए ई लाइन है, यानी ए से लेकर ई तक का जो फासला है वो इक्वल टू किसके है, वो के एल के है। और जो ई बी से फासला है ई बी, ये इक्वल टू किसके है, हमारे एम एन के। ठीक है, और लास्ट पे उसको हमने बता देना है, जैसे उसने ये कहा है कि ये माइनस करने के बाद हमारे पास ये ए बी आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि के एल माइनस जब किया आपने इसमें से एम एन को, तो ये इक्वल टू हो गया ए बी। ठीक है जी, इसके ऊपर ये लाइन जो है ये आप शो कर देंगे सब के ऊपर, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही लाइन लगाते जाना है। ठीक है, सब के ऊपर साथ साथ लाइन लगा देनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर क्वेश्चनों की समझ आ रही है तो दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारे दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।